हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप देखते हैं। मैं आप सब लोगों से बहुत खुश हूं और मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जिस ज़िम्मेदारी से आप देखते हैं उसी ज़िम्मेदारी से आप इसको पढ़िए और उसी ज़िम्मेदारी से अच्छे मार्क्स लेकर भी आइए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और इन बुक्स का जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लिखा गया है नेल्सन रोहिलाला मंडेला साहब के ज़रिए से। और आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ आप भी करते रहिए, कुछ मैं भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एंड पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अ सैंडस्टोन? सेरेमनी जो हुई थी 10 मई को, वो कहाँ पर हुई थी? क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस बिल्डिंग का नाम क्या है? तो इसका जवाब देखिए, इसमें दिया हुआ है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन एन एम्पी थिएटर विच वॉज फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर एम्पी थिएटर एक है, यानी ओपन फील्ड कहलाती है ये, वहाँ पर हुई थी और बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग। इन इंडिया वी हैव मेनी पब्लिक बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन। इंडिया के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। सम ऑफ विच आर राष्ट्रपति भवन, उनमें से एक राष्ट्रपति भवन भी है, रेड फोर्ट है, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है जो कि दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10th में, देखिए, हम अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ऑटम होता है वो रेनी सीज़न के बाद में आता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं या कह सकते हैं कि 10th मई को ऑटम डे साउथ अफ्रीका में कैसे मना सकते हैं? तो वहाँ का सीज़न ही ऐसा है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद ऑटम सीज़न आता है, तो वहाँ थोड़ा लेट होता है, दैट्स वाई जल्दी होता है, दैट्स वाई 10th मई को ऑटम सीज़न होता है। तो यहाँ जवाब दे रहे हैं, सिंस साउथ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हैम्पशायर वी कैन से दैट मे फॉल्स इन ऑटम सीज़न। हैम्पशायर का सीज़न कुछ इस तरह का होता है, दैट्स वाई मई के महीने में ऑटम सीज़न आता है। थर्ड क्वेश्चन, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? उन्होंने अपने लेक्चर के एंड में बोला था ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस डॉट डॉट दिया, यानी कि लंबा थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ और है, तो इसमें लिखा है ग्लोरियस डॉट 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 ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने लास्ट में बोला था। देखिए, जवाब में कहते हैं, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डायसेस्टर मंडेला इज रेफरिंग टू द अपार्थाइड सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन साउथ अफ्रीका अंडर द प्रीवियस लीडरशिप। अपार्थाइड सिस्टम आपको पता ही है, गोरे कालों में जो आपस में कंट्रोवर्सी थी, झगड़ा था, वह अपार्थाइड सिस्टम कहलाता है। तो कहते हैं साउथ अफ्रीका अंडर द प्रीवियस लीडरशिप, जो पहले के जो नेता थे, लीडर थे, वो इस तरह का रूल्स करते थे कि गोरा कौन है, काला कौन है,
पीपल ऑफ कलर वर ट्रीटेड अनफेयरली एंड नो ह्यूमन बीइंग डिजर्व दैट। कलर के ऊपर अगर आप डिसीजन कोई दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ही स्टूड अगेंस्ट द अनजस्ट प्रैक्टिस एंड फाइनली won द डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साहब ने कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये जो गोरे काले का यहाँ पर भेद है, या जो आप इस तरह का डेजिग्नेशन देते हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं। उन्होंने कदम बढ़ाया, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी और आखिर में वो जीत गए और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्ट किए गए। ही रेफर्स टू हिज विन एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। उन्होंने इस चीज़ को जो इंडिकेट किया, रेफर जो किया, वो इस नाम से किया, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये एक इंसानियत की जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मंडेला थैंक टू इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। उन्होंने इंटरनेशनल लीडर का थैंक्स किया, क्यों किया, कैसे किया। द ऑथर थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग देम इन देयर विक्ट्री ऑफ फ्रीडम। इस जीत में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक्स किया। ऑथर थैंक कर रहा है और ऑथर ही यहाँ पर नेल्सन मंडेला है। जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत की जीत। अर्लियर मेनी नेशन हैड कट टाइज विद साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। इस गोरे काले की भेद की वजह से कई राष्ट्र ऐसे थे, कई देश ऐसे थे जिन्होंने हमसे रिश्ते तकरीबन ख़त्म कर दिए थे, लेकिन आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। दैट्स वाई उन्होंने सबका थैंक्स किया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने किस किस तरह के आइडियल्स सेट किए जो फ्यूचर में काम आएंगे। As the newly elected president of South Africa, Nelson Mandela wanted to liberate the country of all the unjust practice. नेल्सन मंडेला जब पहले प्रेसिडेंट चुने गए तो उन्होंने सबको पूरी तरह से आज़ादी दी कि अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। He set out ideals for a country which was free of poverty, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस के लिए जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज हमें जो जीत मिली, वो कहते हैं वो सब लोग हमारे आज की डेट में आइडियल्स हैं। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। जो मिलिट्री जनरल थे वो क्या करते थे और उनका एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया और क्यों हो गया। जवाब देखिए, द मिलिट्री जनरल सेलेक्टेड नेल्सन मंडेला एंड प्रॉमिस्ड देयर सपोर्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ये कहावत है कि कभी कभी बहुत बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं, ये कहावत है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मिलिट्री जनरल जो थे वो आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आपकी नई गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है। देयर एटीट्यूड हैज चेंज बिकॉज अर्लियर दे वर अंडर द रूक ऑफ द वाइट सुपरमेसी। एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो वो काम करते थे वो गोरों के अंडर काम करते थे। ड्यूरिंग द रूल दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला एज ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल। और उनका जो शासन था बहुत ख़तरनाक था, यानी गोरों का। और उन्होंने मंडेला साहब को अरेस्ट किया, और कैसे अरेस्ट किया, उनको एक क्रिमिनल डिक्लेयर किया। विद द एबॉलिशन ऑफ अपार्थाइड and the formation of a democratic government, the attitude has also changed. उन्होंने ये गोरे कालों का अपार्थाइड जो वहाँ पर रूल चल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और जब वो ख़त्म हो गया तो वहाँ पर पूरी तरह से आज़ादी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम संग क्यों गाए जाते हैं? तो सिंपल है, गोरे कालों का राज था वहाँ पर और दोनों रहते थे, दोनों का अलग अलग नेशनल एंथम वहाँ पर है। इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। और 8 क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने देश में उन्होंने किस तरह का सिस्टम का डिस्क्रिप्शन किया? एक, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले 10 साल में, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। आंसर देखिए, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी white supremacy created a system of racial domination and made life a living hell for the dark-skinned people. Mandela referred it as one of the harshest human societies of the world. कि ये गोरे कालों का जो भेद है ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, in the final decade of the 20th century, the system of apartheid has been changed into one that recognizes all humans as equal regardless of their color, race और gender. अब उन्होंने ये सारे भेद भी ख़त्म कर दिए, गोरे काले का भेद ख़त्म कर दिया, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो ख़त्म कर दिया, और जेंडर का भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जैसे गोरे काले को मानते थे वो सब ख़त्म कर दिया। 9th क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब क्या है? टू मंडेला, करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, लेकिन मतलब ये है कि अगर आप गरीब हैं, बहुत परेशान हैं और अगर आप उसको हिम्मत से लड़ते हो, जीत जाते हैं, तो वो एक जीत कहलाती है। नो वन इज बॉर्न a man who is courageous is the one who has overcome his fear to fight all the odds. किसी भी बुराई के ऊपर अगर अच्छाई की जीत हो जाती वो रियल विक्ट्री होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, which does it think is natural to love or to hate, कौन सी चीज़ इसमें नेचुरल लगती है, लव और हेट? ही बिलीव्स, जवाब देखिए, ही बिलीव्स love comes more naturally to human as opposed to hate. No one is born with hatred in his heart for another. कोई भी आदमी जन्म से नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, लेकिन उसके पास लव होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर बच्चा, एक बहुत ही छोटा बच्चा है, सपोज 6 महीने का बच्चा है, और उसको आप स्माइलिंग अगर दोगे तो वो स्माइलिंग आपको देगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे बहुत तो वो आपको वैसा आपको रिवेंज नहीं देगा। इसका मतलब कि लव इज नेचुरल बट हेट इज नॉट नेचुरल। 12th क्वेश्चन, what did being free mean to Mandela as a boy? सॉरी 11th मिस हो गया, छोटा क्वेश्चन है। what twin obligations does Mandela mention? twin obligation का क्या बता रहे हैं मंडेला साहब? According to Mandela, every person has twin obligation, one towards his family and the other towards his society. कहते हैं हर आदमी की दो जिम्मेदारी होती है, पहली जिम्मेदारी उसकी फैमिली के साथ में होती है और दूसरी जिम्मेदारी उसकी सोसाइटी के साथ में होती है। 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम? देखिए ये जवाब आप खुद देखिएगा, बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और मैं बहुत हिम्मत और मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत हिम्मत। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ ही जाएंगे। 15, 16, 17, 18 और मैं सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा जंप करता हूँ इनके ऊपर से और मैं आपको एक पैराग्राफ है जो इनकम्प्लीट है वो भी मैंने इसमें किया हुआ है सॉल्व, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रीड द पैराग्राफ बिलो।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। देखिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए ओनली फॉर करियर पे, तो उसमें प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट के अंदर ग्रामर का बिल्कुल प्ले लिस्ट अलग है और टेंस का अलग है, बुक्स वाइज अलग है। तो यहाँ पर आपको नाउन एंड वर्ब्स के बारे में फिल करना है। हालांकि मैंने फिल कर दिया है, शायद आपकी समझ में आ जाए, और अगर नहीं आए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके ग्रामर पहले पढ़िए। ग्रामर भी बहुत ही ज़रूरी है, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपकी समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेबल भी एक बनी हुई है, ये सब ग्रामर के चैप्टर हैं। तो ये आपको ग्रामर पहले सीखना पड़ेगी और आपको आती होगी नो डाउट, तो ये आप समझ जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये टेबल जो बनी हुई है इसमें मैच करना है आपको फ्रेज़। आप देखिए फिर वही चीज़ आ जाती है, फ्रेज़ मैं आपको समझाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फ्रेज़ बहुत लंबे होते हैं, तो वो फ्रेज़ भी आपको हमारे ग्रामर के चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़िएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि फ्रेज़ में एक वर्ड का मीनिंग नहीं होता, फ्रेज़ का मतलब 1 2 3 4 वर्ड भी होते हैं और उनका टोटल एक मीनिंग निकलता है। जैसे मैंने बोल दिया सी ऑफ करना, सी और ऑफ अलग अलग हो गया, लेकिन पूरे का मतलब होता है सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। तो मैं आपको बस यहीं पर आज छोड़ता हूँ, कुछ जिम्मेदारी आप भी निभाइए, बाकी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, मैं उसका पूरा आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ आप दीजिए वसीम को इजाज़त, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा इतना हक तो ज़रूर है कि मैं आपसे बोलूं कि डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट, और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ओनली फॉर कैरियर की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।